और आइए अब देखते हैं जोशीमठ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जोशीमठ में क्या हुआ। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज जोशीमठ पर एक डराने वाली रिपोर्ट आई है। भारत के इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि पिछले 7 महीने में जोशीमठ करीब 9 सेंटीमीटर धंस चुका है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर से 8 जनवरी 2023 तक जोशीमठ में 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव हुआ है। जोशीमठ को लेकर पूरा देश चिंतित है। इस बीच इसरो की फोटो रिपोर्ट ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें और जमीन धंसने की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट ने जोशीमठ को लेकर सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्थानीय लोग हैं उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जोशीमठ को हर हाल में बचाया जाएगा। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और नरसिंह मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, भगवान से जोशीमठ की सलामती के लिए प्रार्थना की। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक इसी नरसिंह मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो ये बहुत ही बड़े कंसर्न की बात है। ये जो रिपोर्ट आई है ये वाकई चिंतित करने वाली है, डराने वाली है। इसमें कहा गया है कि किस तरह से ये जो धंसाव है कितने सेंटीमीटर तक हो चुका है। जोशीमठ में धंसाव का सबसे बड़ा सबूत 2 होटल्स हैं। इनमें एक है मल्लारी इन और दूसरा है होटल माउंट व्यू। इसे गिराने की प्रक्रिया हालांकि कल से शुरू हुई है। आज होटल गिराने को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इस पर हमारे सहयोगी अभय पराशर की एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होटल मल्लारी इन और साथ ही होटल माउंट व्यू को गिराने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। दोनों होटलों को एक साथ डिसमेंटल किया जा रहा है। प्रक्रिया जो है वो कल से शुरू हो गई थी और आज सुबह एक बार फिर से जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है और साथ ही दोनों होटलों को डिसमेंटल करने के लिए जो टीम आई हुई है वो होटल के अंदर मौजूद है। और अभी जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दोनों होटल जो है, क्योंकि उनकी दीवारें एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई हैं, इसीलिए दोनों होटलों को एक साथ डिसमेंटल करने का काम जो है वो किया जा रहा है। करीब 7 से 8 दिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर लग सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जो टॉप फ्लोर है वहां से दोनों होटलों को साथ ही साथ डिसमेंटल किया जा रहा है, जिसमें वक्त लगेगा क्योंकि पहाड़ी एरिया है और ये दोनों होटल जो है ये नीचे की तरफ जहां पर पीछे घर है उस तरफ झुके हुए हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से इन दोनों होटलों को डिसमेंटल किया जा रहा है। आप अगर देखें तो कल से अब तक ये फर्क आया है कि जितने खिड़की दरवाजे थे उन सभी को निकाल लिया गया है। ज्यादातर ऊपर से लेकर टॉप फ्लोर से लेकर नीचे तक जो आपको खिड़कियां दिख रही हैं वहां से दरवाजों को निकाल लिया गया है। कोई भी जो हैवी सामान है उसको हटा लिया गया है और हथौड़े और साथ ही कटर के जरिए दोनों ही इमारतों को एक साथ धीरे धीरे करके गिराया जाएगा। और जो यहाँ के साइंटिस्ट है उनका यह कहना है कि बर्फबारी और जो बारिश है वो कहीं ना कहीं एक परेशानी पैदा इसलिए करती है क्योंकि अगर तेज बारिश होती है, जो दरारें हैं ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर, उन दरारों के अंदर पानी चला जाता है और उस वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है। और यही वजह है कि क्योंकि दोनों ही इमारतों को एक साथ डिसमेंटल करना है तो करीब 8 से 10 दिन का वक्त इस पूरे प्रोसेस में लग सकता है। और जो टीम है वो होटल के अंदर अभी मौजूद है और लगातार काम किया जा रहा है कि धीरे धीरे दोनों ही इमारतों को यहां से हटा लिया जाए। सीबीआरआई इस होटल को गिराने की तैयारी कर रही है। इसके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया कि कैसे दोनों होटल्स को गिराने का काम किया जा रहा है और स्लोप वाले इलाके में यानी जो ढलान है वहां होटल गिराना क्यों मुश्किल काम है। देखिए, ये ऊपर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे से अगर कुछ करेंगे उसको डिमोलिशन, सारे पूरा बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, उससे एक कंपन पैदा होगी जमीन में। उसको अवॉइड करने के लिए हम ऊपर से अनलोडिंग कर रहे हैं। पहले नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं खिड़की, दरवाजे, ग्लास पैनल्स या जो ऊपर एक शेड है उसका टीन चादरें उतार रहे हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा कंक्रीट बिल्डिंग। तो उसमें भी 2 ये होता है, एक नॉन लोड बियरिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जैसे दीवार होते हैं वो कोई लोड नहीं लेता है, हमारा कॉलम्स, बीम्स ये लोड लेते हैं। तो इसलिए जो नॉन लोड बियरिंग एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ब्रेकर से या कटर से काट के पीस वाइज निकालेंगे, उस मलबा को निकालेंगे और उसके बाद आपके सामने एक ढांचा आएगा जिसमें सिर्फ कॉलम्स जो पिलर्स हैं और बीम्स हैं जो कॉलम्स को जोड़ते हैं और ऊपर एक छत, ये 3 चीजें आपको दिखाई पड़ेगी हर मंजिले का। उसके बाद फिर हम ऊपर से छत को तोड़ेंगे, फिर बीम्स को ये करेंगे, फिर कॉलम्स को ये करेंगे, एक एक मंजिला नीचे आते रहेंगे। और जो मलबा है
और ये एक प्रिकॉशन लेना है कि इकट्ठा बहुत सारा चीज तोड़ के किसी फ्लोर पे रखना नहीं है, क्योंकि उस लोड से फिर बिल्डिंग डिस्टेबलाइज हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो मलबा आएगा उसको हम नीचे रोड साइड में, इसी साइड में ही रोड के तरफ उतारेंगे, क्योंकि नीचे अगर उतारेंगे वो फिर शूटिंग स्टोन के तरह नीचे और नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो आपने देखा किस तरह से होटल मलारी इन को गिराने का काम शुरू होगा। अब एक राहत भरी खबर भी आपको बता दें, जेपी नगर के पास आपने झरने की तस्वीर देखी होगी, हम आपको स्क्रीन पर भी वो तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे एक झरना गिर रहा है, लेकिन अब इसमें पानी का गिरना कम हो गया है। हमारे सहयोगी पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेपी नगर के सामने मारवाड़ी गांव के पास जो झरना निकला था उसमें पानी निकलना लगभग खत्म हो गया है और ये जोशीमठ के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर है। ये झरना हमने आपको दिखाया था और यहाँ के फ्लो की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। अब पानी कम इतना है कि वो छिटक कर दूर तक आ रहा है और यहाँ पानी बहुत ही कम मात्रा में निकल रहा है। इसी पानी को जोशीमठ की समस्या के लिए जिम्मेदार माना गया था और जब ये पानी कम होने लगा है तो आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ वालों के लिए इससे अच्छी राहत की खबर नहीं हो सकती थी। शुरुआत में इस झरने में 450 से 500 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी निकल रहा था और हमने लगातार आपको यहां से निकलता हुआ पानी दिखाया है और आज ये लगभग खत्म होने की कगार पर है। कुछ पानी निकल रहा है, थोड़ी बहुत मिट्टी निकल रही है, लेकिन पानी का फ्लो लगभग ना के बराबर है और उम्मीद की जानी चाहिए अगले 1 या 2 दिन में ये पूरी तरह से थम जाएगा तो जोशीमठ के निवासी राहत की सांस ले पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।